मुझे पंख दे दो। मिहिर जिंदा है। चलो फटाफट ब्रश करो, आधे घंटे से यहीं बैठे हो, सुबह स्कूल भी तो जाना है। एक छोटा सा डिब्बा आपकी और हमारी जिंदगी बदल रहा है हर रोज, क्योंकि ये हमारी कहानियां सुनाता है। कभी आपने सोचा है कि इसकी आवाज में हमारी जिंदगी का सच पहुंचा कैसे? कोई तो होगा जिसने इसे बदला होगा, जिसने कुछ ऐसी नई बातें बतानी शुरू की जिन्हें सुनने के लिए पूरा परिवार बेसब्री से इंतजार करता है। हमारे पास भी ऐसी ही एक कहानी है। कहानी एक ऐसी औरत की जिसने बरसों से चली आ रही एक सोच को बदला, जिसने मनोरंजन की परिभाषा को बदला, जिसने हर घर में रात के खाने के साथ कहानियां परोसी और भारतीय टेलीविजन को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है एकता कपूर की। हीरोइन आ गई। हीरोइन बताओ मम्मी को। मम्मी को बताऊं? बड़ा आया मम्मी का रंचो, मैं तुझे बताऊं? अच्छा अच्छा ठीक है, जा जा सो जा, को भी नींद नहीं आ रही होगी। पार्टी में गई थी? वही पार्टी जो पिछले हफ्ते भी थी और अगले हफ्ते फिर होगी। मम्मा अब हर बार यही कहते हो, अब जाने का मन था तो चली गई। एकता, तुम क्या बनना चाहती हो? एक ऐसी लड़की जो सिर्फ पार्टियां करती है, या एक ऐसी लड़की जो ऐसा काम करती है जिसका इंतजार सब लोग पार्टी में करते हैं? एक सुपरस्टार की लाडली बेटी चाहती तो अपनी ऐशो आराम की जिंदगी से खुश रहती, लेकिन एकता को चाहिए थी अपनी खुद की कामयाबी। क्या करती रहती हो तुम पूरा दिन? रिकॉर्ड बनाओगी क्या फिल्में देखने का? हाँ, क्योंकि जितना ही मैं देखती हूँ ना, उतना ही मुझे ज्यादा समझ आता है कि मुझे क्या करना है। इसका मतलब तुमने प्लान बना रही है ऑलरेडी कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है? यस। एकता ने बहुत कम उम्र में ही अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू कर दिया। ये शुरुआत थी एक ऐसे बदलाव की जिसे बहुत जल्द ही पूरी दुनिया समझने वाली थी। अरे बहुत सही टाइम पे आए हो तुम लोग। अच्छा, कल मम्मी का फोन आया था लंदन से, कह रही थी कि अपना काम शुरू करना है टीवी शोज बनाने का। ओके। तो ये देखो स्टोरी तैयार है, पूरे 10 एपिसोड का मसाला है। तो चलो डायरेक्टर से मीटिंग कर लेते हैं, उसके बाद शूट शुरू करते हैं। अरे एकता, एक बार अंकल आंटी आने तक का वेट कर लेते हैं। अरे कहा ना वो लोग लंदन में, उनका वेट करने की क्या जरूरत है? जब तक वो लोग वापस आएंगे तब तक हमारे 10 एपिसोड शूट भी हो गए होंगे। सो लेट्स जस्ट मीट एंड फिनिश इट अप। ओके। चलो भैया। तो ये है आपकी मेहनत का नतीजा। अरे भाई सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी भी। एक्चुअली कोई भी बड़ा काम बिना टीम वर्क के नहीं होता है, और तू मेरा दोस्त है, तूने भी इसमें मेरी हेल्प की है।
इसलिए इस सक्सेस का क्रेडिट हम दोनों को जाता है। अरे लेकिन पहले सक्सेस तो होने दो। अरे सक्सेस तो होना ही है ना। कहाँ जाएगी सक्सेस? घूम फिर कर हमारे पास ही आना है। पक्का? 100%। हमारे आने का इंतजार कर लेती। इस शो से इतना लॉस हुआ है हमें एकता। एकता, क्या हुआ? बताया नहीं कि किसी ने तुझे? लॉस हो गया, लॉस। 1.5 करोड़ का। चैनल शुरू होने से पहले ही बंद हो गया। 1.5 करोड़ का लॉस? अब ये लॉस मेरे हाथों से हुआ है ना, प्रॉफिट भी मैं ही करवाऊंगी। एकता ने फैसला किया कि वो टेलीविजन की एक नई कहानी लिखेगी, लेकिन उससे पहले जरूरी था अपने आप को बदलना। तो बस अगले 6 महीनों तक एकता ने काम सीखा, लोगों से मिली, हर वो काम किया जिससे उसका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस मिल सके। गगन में उड़ने का सपना, हथेली से बादल को छूने के अरमान। इसी तरह स्टे फ्री विमेन फॉर चेंज भी चाहता है कि हर लड़की अपने अंदर की ताकत को पहचाने और अपने हर सपने को पूरा करे। तो ये आइडिया है सर। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन बजट? आप भी जानती है कि आधे घंटे शो के लिए कितने पैसे मिलते हैं, और आपका शो तो महंगा है। मैं जानती हूँ सर, पर आप मुझे उतने ही पैसे दीजिए जितने आप बाकी लोगों को देते हैं। आपको लॉस होगा। पूरी बात यह है सर कि मैं आपको कम पैसों में शो दूं, लेकिन अगर मेरा शो लोगों को पसंद आया, अगर मेरे शो की रेटिंग्स अच्छी आई, तो आप मुझे उतने पैसे देंगे जितने मैं मांग रही हूं। ओके, डील। मुझे पंख दे दो, मुझे पंख दे दो, यार फिर इतना बड़ा रिस्क ले लिया, अगर शो नहीं चला तो और लॉस हो जाएगा। मुझे पंख दे अरे तू देखना क्या कमाल करता है मेरा शो। एक एक सीन पे तालियां बजेंगी, तालियां। तो अब सीन ये है कि सीन बहुत खराब है। चैनल पर 4 शोज चल रहे हैं और हमारा शो चौथे नंबर। लोगों ने देखना बंद कर दिया है और चैनल वाले सीधे मुंह बात नहीं कर रहे, और हर एपिसोड के साथ कंपनी को लॉस हो रहा है। कोई सोल्यूशन है किसी के पास? तुमने ऐसी डील की क्यों जिसमें प्रॉफिट शो की पॉपुलैरिटी पे डिपेंड करेगा? फंस गए ना अब।
अब कहानी का क्या करें? इस शो में कुछ नहीं बचा, जितना जोश था हम निकाल चुके। मेरा सजेशन है कि चैनल वालों से बात करके इस शो को बंद कर देते। इस शो को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इस शो को बंद कर दिया तो चैनल वाले शायद दूसरा शो ना दें। अभी आपने कहा कि हम कहानी का जूस निकाल चुके हैं। किसकी कहानी का जूस निकाल चुके हैं? अम्मा बाबूजी की कहानी का जूस। That's it? अब उनके बच्चों की बारी। कहानी को 20 साल आगे बढ़ाओ। 3 बेटे हैं। पहले वाले बेटे की शादी हो गई है, दूसरे वाले का डिवोर्स हो गया है और तीसरे बेटे की शादी होने वाली है। ये लो, अब हमारे पास एक नहीं 3 कहानियां हैं जूस निकालने को। आइडिया तो सुपर्ब है, लेकिन चैनल वालों का क्या? चैनल वालों की तुम टेंशन मत लो, उन्हें मैं संभालूंगी। तुम लोग बस शुरू हो जाओ और देखना, 2 हफ्ते में नंबर 1 नहीं बना दिया ना तो नाम बदल देना मेरा। मेरा बर्थडे भूल गई। मम्मा, ये बर्थडे गिफ्ट नहीं है, ये थैंक यू गिफ्ट है। थैंक यू? खोलो खोलो। किस बात का थैंक यू? खोलो ना। है क्या? बड़ा पैक वैक करके आई हो। शो का प्रॉफिट है, अब तो और शोज बना सकते हैं ना। तो मैं चलती हूँ। वैसे आपका बर्थडे होता कब है? बताओ बर्थडे कब होता है? आप अभी समझती नहीं है कि टीवी पे क्या चल रहा है। सर, मैं जानती हूँ कि लोग रात को टीवी पर क्या देखते हैं, मैं भी देखती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि और कुछ नया है ही नहीं देखने को। दिमाग पक जाता है, टीवी तोड़ने का मन करता है मेरा। वही सेम डायलॉग, सेम एक्टिंग, सेम कहानी हर शो, कुछ भी नया नहीं है। आप एक बात बताइए, अगर आपको रोज रोज उबली हुई दाल खाने की आदत हो तो तड़के वाली दाल क्या होती है ये तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा ना। अरे मैडम, तड़का है ना, इमोशंस हैं, ड्रामा है, सब कुछ तो है सर, लेकिन कुछ भी नया नहीं है। वही सैगल के जमाने के गाने, वही मिर्जा गालिब के जमाने के डायलॉग्स, सेम चीजें, सेम घिसी पिटी चीजें। और आप ही बताइए, हमें लोगों के घरों में जगह बनानी है, उनके दिल में जगह बनानी है। और हमारे शोज ऐसे होने चाहिए जो आज की औरतों की कहानी सुनाए। टीवी पर आगे क्या चलेगा ये एक दिन औरतें डिसाइड करेंगी। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम कुछ नया ट्राई करें। ये कुछ नया ऑडियंस पचा नहीं पाएगी मैडम। हाँ सर, लेकिन उस डर की वजह से क्या हम कभी भी नया ट्राई नहीं करेंगे? आई एम सॉरी सर, ये कहानी भी बकवास है। प्लीज फिर से लिख के लाइए। मुझसे नहीं होगा, किसी और से करा लीजिए। ठीक है सर, मैं किसी और से करवा लूंगी या फिर खुद लिखूंगी। लेकिन सर, अब आप भी तड़के वाली दाल खाने की आदत डाल लो। हाँ हाँ, मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ। हाँ, बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं बात करती हूँ उससे। ठीक है, ओके। इरशाद जी का फोन था, कह रहे थे कि तुम मीटिंग आधी छोड़कर चली आई। हाँ, वो आधी मीटिंग भी कैसे खत्म की है मैं ही जानती हूँ। वो बहुत एक्सपीरियंस राइटर है बेटा, मेरे ख्याल से तुम्हें उनकी बात सुन लेनी चाहिए। अरे क्या सुनो मम्मा? मामा देखो, बात ये है कि जब वो पहला सीन सुना रहे होते हैं ना, तभी मुझे पूरा का पूरा एपिसोड समझ आ जाता है।
और कुछ भी नया नहीं है, वही घिसा पिटा जो आज तक हम लोग टीवी पर देखते आए, सारे चैनल्स पर वही चल रहा है। और मम्मा, आज की औरतें ये सब नहीं देखना चाहती, ऐसे शोज नहीं देखना चाहते, उन्हें कुछ अलग चाहिए, कुछ नया चाहिए, और मैं सिर्फ वही करने की कोशिश कर रही हूँ। देखो मम्मा, मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी कोई भी बात मैं नहीं टाल सकती, ये बात आप भी जानती हैं, लेकिन बस एक बार मुझे हमारे राइटर्स को ये बात समझा लेने दो प्लीज। फिर अगर बात नहीं बनी तो मैं पक्का आपके सीनियर राइटर्स की बात सुन लूंगी, प्रॉमिस। प्लीज। यूं तो टीवी की कहानियां समाज का आईना होती हैं, लेकिन कभी कभी पूरे जमाने की सोच को बदलने के लिए इस आईने में बनी हुई तस्वीर को ही बदलना पड़ता है, और यही कर रही थी एकता, कुछ ऐसी कहानियों के साथ जिसने न केवल समाज की सोच को बदला बल्कि नजरिए को भी बदला। लेकिन इस कहानी में एक और ट्विस्ट है। बाप की जो पहली बीवी थी वो मर चुकी है, पर वो अपनी फोटो के अंदर से बोलती है जो सिर्फ उसके हस्बैंड को सुनाई देता है। और फिर हर एपिसोड में इस फैमिली की 5 मेंटल बेटियों के कारनामे नॉन स्टॉप, पूरी फैमिली के लिए। और फिर दर्शकों के खाने में एक ऐसा तड़का लगा दिया जिससे भारतीय टेलीविजन का स्वाद ही बदल गया। एकता को अपनी पहचान बनाने में कई साल नहीं, सिर्फ कुछ महीने ही लगे, और देखते ही देखते टीवी की डिक्शनरी में एक नया नाम जुड़ गया, एकता कपूर। टीवी पर आने वाले शोज में 37 टॉप शोज एकता के हाथ से निकले। टीवी अब बदल रहा है, इसलिए अब फिल्मों की बारी। मुझे पंख दे दो। एकता की सोच से उपजे कुछ ऐसे किरदार जिन्होंने टीवी देखने वालों की जिंदगी और सोच दोनों को बदल दिया। पार्वती, तुलसी, मिहिर, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो एक नई सोच की आवाज बने, और एकता का सफर बढ़ता गया। मैम ये देखिए न्यूज़। टीवी की मल्लिका एकता अपने माँ बाप की परछाई से निकलकर एकता कपूर ने वो कर दिखाया है जो आज तक टीवी पर कभी नहीं हुआ। टीवी पर आने वाले शोज में 37 टॉप शोज एकता कपूर ने बनाए हैं, और जिन्होंने अपने शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी से मनोरंजन की दुनिया का इतिहास लिख दिया है। कांग्रेट्स मैम। मैम आप खुश नहीं हैं? सबसे पहले एक काम करो, एक मीटिंग बुला। अब हम कुछ नया शुरू करेंगे। एक और शो। टीवी अब बदल रहा है, इसलिए अब फिल्मों की बारी। ओम दुर्गे दुर्गे महादुर्गे दुर्गाए परमेश्वरी। ऊंचे गगन में उड़ने का सपना हथेली से लो बेटी, आरती ले लो। को छू
छूने के अरमा, मुझे पंख दे दो, मुझे पंख दे। क्या बात है, सब इतना स्माइल क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज द न्यूज? अरे फिल्म इंडस्ट्री की न्यूज़ तो आप है मैम, हर जगह बस आप ही की बातें हो रही है। हाँ मैम, इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स नॉन स्टॉप कॉल किए जा रहे हैं प्रोजेक्ट्स डिस्कस करने के लिए। और वो हमारे सो कॉल्ड बड़े बड़े फिल्म एक्सपर्ट्स जो पहले ये बोलते थे कि ऐसी छोटी छोटी इस स्टाइल की फिल्म कभी नहीं चलेगी, और अब कोई भी उनको उनके रिएक्शन जानने के लिए फोन करता है तो डर कर फोन ही नहीं उठा रहे। और मैम, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्म क्रिटिक्स सब यही कह रहे हैं कि आपने फिल्म इंडस्ट्री को बदल दिया है। आपने कर दिखाया मैम। सिर्फ मैंने नहीं, हम सब ने कर दिखाया। लेकिन अब नेक्स्ट क्या है? आज एकता के सिर पे कहानियों की मलिका होने का ताज है, जो उसे किसी विरासत में नहीं मिला, उसने कमाया है। मुझे पंख दे दो। लेकिन अब नेक्स्ट क्या है? अब देखो, हमने ये तो प्रूव कर दिया कि अलग कहानियां लोगों को पसंद जरूर आती हैं, लेकिन अभी भी कुछ है जो हम बदल सकते हैं। जैसे कि मैम? जैसे कि अब टीवी में तो हमने औरतों को हीरो बना ही दिया है, लेकिन अब फिल्मों की बारी। अब फिल्म्स भी औरतों की कहानियां कहेंगी। इसका मतलब अब फिल्म्स में हीरो नहीं, हीरोइन इंपॉर्टेंट होगी। एग्जैक्टली। तो चलो शुरू करें। मुझे और वो बढ़ती रही। रास्ते में कभी कामयाबी आई, कभी रुकावटें, लेकिन वो रुकी नहीं। वो आज भी चल रही है और आगे बढ़ रही है। आज एकता को लोग किसी सुपरस्टार की बेटी के नाम से नहीं जानते, और वो इसलिए क्योंकि उसने एक ऐसी दुनिया में अपना खुद का मुकाम हासिल किया है जहां सिर्फ माँ बाप की कामयाबी ही आपकी पहचान होती है। आज एकता के सिर पे कहानियों की मलिका होने का ताज है, जो उसे किसी विरासत में नहीं मिला, उसने कमाया है। अपना नाम, अपनी पहचान खुद बनाई, अपना आसमान खुद बनाया है और उड़ना भी खुद ही सीखा है। और जितनी बेहतर जिंदगी उतनी ही ऊंची उड़ान। स्टे फ्री विमेन फॉर चेंज उन औरतों की जिंदगी को बेहतर बनाने की एक कोशिश है जो एक अच्छी और सेहतमंद जिंदगी से दूर है। लेकिन इसके लिए हमें आपकी मदद भी जरूरी है। आपके सिर्फ 330 रुपयों के योगदान से एक औरत को डॉक्टरी जांच मिलेगी, हीमोग्लोबिन टेस्ट होंगे, आयरन और कैल्शियम की गोलियां मिलेंगी, जिससे वो अपने स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रख सके। और यही नहीं, आपके हर योगदान में जॉनसन एंड जॉनसन आपका साथ देगा और उस औरत को सैनिटरी नैपकिन्स देगा। तो आगे बढ़िए और बदलिए एक औरत की जिंदगी, ताकि उसे एक स्वस्थ, खुशहाल और स्वच्छ जीवन जीने का हक मिले। दीजिए उसे पंख, ताकि वो भी उड़ सके। यार, ये तो बड़ी अजीब सी है और बहुत भारी भी है। किसी को लगेगी तो नहीं ना? आ गए पोल्ट्री फार्म, पता नहीं कहाँ से उठ कर आ गए। राइफल से शूट करोगे या गुलेल से? तुझे राइफल तो चलानी आती है ना अंजू? ये कहानी है हमारे देश के अर्जुन की। ये कहानी है अंजलि भागवत की।